तू कृत मोहम्मद आम नकारशम विदायम तदूदी। ऐ संसार में रहने वाले लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए हिंदू धर्म किताब में क्या कहा है। लोगों, अगर कामयाब होना चाहते हो तो कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपना लो, उनकी जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। किनकी जिंदगी को? प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को। कहां लिखा है? अरब के चांद उस किताब में इस श्लोक का माना बयान किया गया कि अगर कामयाबी चाहते हो तो प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। मैंने नकीब आजम हिंदुस्तान मौलाना अव्वल रजा साहब से पूछा, अव्वल भाई उनकी किताब कहती है नबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे, आप क्या कहना चाहते? इन्होंने कहा, इब्राहिम रजा आप तो वेद की बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। हमने कहा क्या बताना चाहते? इन्होंने कहा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। एक तरफ कुरान रखिए और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए। प्यारे मुस्तफा की अजमत का पता लगा लीजिए। ये हमारे मुसलमानों में खराबी क्या आई? मैं बड़ा बड़ा जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से पढ़ता हूँ, लेकिन पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया। जैसे ही मदरसा का मस्जिद का चंदा कीजिए, तकरीर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, सारा मजमा खाली हो जाएगा। और मैं देखता हूँ कि अगर जलसा को खराब करना है, लोगों को भगाना है, खत्म करना है, तो कुछ मत कीजिए, बस चंदा स्टार्ट कर दीजिए। जहां चंदा स्टार्ट हुआ है, बस यहाँ से लोग का जाना स्टार्ट हो गया। पता नहीं हमारी कौम को क्या हो गया। मैं चाहता हूँ दो चार बातें आपसे करूं। देखिए ये मदरसा है, इतना बड़ा काम मौलाना अव्वल रजा ने किया आपके गांव में। इन्होंने तो जन्नत खरीद ही ली है, इन्होंने तो जन्नत में जाने वाला काम कर ही लिया है। और ये चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं, आप भी इसमें लग जाएं, आपका भी रुपया इसमें लग जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपका भी सर बुलंदो बाला हो जाए। साहब मदरसा में बाहर बाहर का तलबा आकर के पढ़ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने इदारे में अपने बच्चों को भेजते नहीं, हाफिज कुरान बनाते नहीं, आलिम हदीस बनाते नहीं। आपको भी चाहिए कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। आज इब्राहिम रजा का ऐलान होता है, संस्कृत पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को इदारे में डालिए और इसे उर्दू भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए और अपने बच्चे को कामयाब कीजिए। हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं। अच्छा एक बात बताइए, मदरसा में भेजना बच्चों को किसकी जिम्मेदारी है? बताओ किसकी? बाप का तो कम, माँ का ज्यादा जिम्मेदारी है। आप तो दिल्ली मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, आप तो चले गए दिल्ली मुंबई। गांव में हमारी बहनें रहती हैं, लेकिन इसका मदरसे भेजने का स्टाइल मालूम है? इसका दो बेटा, एक स्कूल जाता है और एक ओ चचा कहाँ जा रहे हैं? ये बोल रहे हैं आ रहे हैं। एक स्कूल जाता है और एक मदरसा जाता है। लेकिन ये मदरसा किसको भेजती है? जो पढ़ने में कमजोर होता है। गौर से सुनिए जी, जितने लोग जाने वाले थे चले गए, आप जितने बैठे सुनिए। ये मदरसा किसको भेजती है? जो कुंद जहन होता है, पढ़ने में कमजोर होता है। इसका भेजने का स्टाइल मालूम?
ये रात भर आपको दिल्ली में है, मुंबई में है, कहाँ गुजरात में है, केरल में है, कहाँ कहाँ है, लेकिन मदरसा भेजने की जिम्मेदारी इसकी है। रात भर ये मदरसा क्या भेजेगी? इसको तो फुर्सत नहीं है टीवी देखने से, मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं, रात भर कॉमेडी देखती है। अब फजर के वक्त में नींद जब खुलती है तो नमाज नहीं पढ़ती है, ये बाहर निकल के झाड़ू मारेगी, या जब अंदर जाएगी तो नजर किस पर पड़ेगा? नजर पड़ती है उस पर जो बच्चा मदरसा जाता है, उसको जाके डांटेगी, उठो उठो जाओ मदरसा। तू बेचारा जो मदरसा जाता है लड़का उठा, बोरा किताब लपेटा, अन्यथा साफ करते मदरसा जा रहा है, ऐसे करते जा रहा है। मदरसा में पहुंचा, इमाम साहब अरे नेटा साफ करो, मारा एक तो बजा, इतना जोर से खींचा के खट से नीचे गिर गया। इसी का दूसरा बेटा जो स्कूल जाता है, उसको क्या करती है? नाश्ता तैयार करेगी, उसको नहलाएगी, खाना खिलाएगी, उसका किताब का बस्ता लेकर देखेंगे आप सड़कों पे, शहरों में देखेंगे, सड़क पे जाकर किताब का बस्ता लेके बस में बच्चे को बैठाती है और पीछे हटने के बाद बोलती है बाय बाय। लड़का अंदर से बोलता है हाय हाय, चला गया स्कूल पढ़ने। वो स्कूल में पढ़ रहा है, इसका दूसरा बेटा मदरसा में पढ़ रहा है। सर गौर से जरा सुनिएगा 2-4-5 मिनट। हाँ, दूसरा बच्चा मदरसा में पढ़ रहा है, इसी का बेटा जो स्कूल गया 1 साल में 8 किताब खत्म कर दिया, LKG से UKG में चला गया। इसका बेटा जो मदरसा में आया था ना, वो पूरा साल अलिफ बा ता सा पूरी किताब फट गई, लेकिन उसकी पढ़ाई खत्म न हुई। मुसलमानों, आपका मिजाज कहाँ गया? मेरी माँ बहनों, तेरे बच्चों को भेजने के अंदाज क्यों बदल गए? जिस बच्चे से कोई फायदा नहीं होने को, जब तुम मरोगी तेरा जनाजा पढ़ाने के लिए स्कूल का बच्चा नहीं खड़ा होगा, वक्त का प्रोफेसर नहीं खड़ा होगा, वक्त का DM नहीं खड़ा होगा। जब तुम मरोगी तो तेरे सामने जनाजा पढ़ाने वाला इसी गरीब नवाज से पढ़ा हुआ एक बच्चा खड़ा होगा, जो रोएगा भी, जनाजा भी पढ़ाएगा और तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, स्कूल पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाओ, DM बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, SP बनाओ, DSP बनाओ, लेकिन अपने बच्चे को गरीब नवाज इदारे में भेजकर पहले हाफिज़े कुरान। अगर तेरा बेटा बारी से 500 रुपए दिए और हम उनके साथ एक भाई ने और 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। दोनों की इस पैसे से अल्लाह को जज़ाए खैर अता। 500 रुपए दोनों भाई ने दिए हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का मिजाज बन रहा होगा। मौलाना अव्वल रजा ने अपनी जमीन में मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया, मौलाना अव्वल रजा का अपना काम चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, ये अव्वल रजा साहब ऐसे नकीब हैं और ऐसे अदीब हैं, आप क्या जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे सीमांचल के उलमा इन्हें पलकों पे बैठाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने प्रोग्रामात दिए कि जिस प्रोग्रामात के पैसे से ये बंदा खा के बचा जी। इस इदारे से मौलाना अव्वल रजा का जाती कोई फायदा नहीं। मैं आते ही इनको कहा कि इस वक्त कब क्या करते हैं, प्रोग्राम कब करते हैं, मदरसे में कैसे रहते हैं, आप चंदा कब करते हैं, जलसा कब करते हैं, समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन मैं एक इदारा चलाने वाला आदमी हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस आदमी की परेशानी। इन्होंने कह दिया एक लफ्जों में, मैं समझ गया। कहा हजरत आप सोच सकते हैं डेली मेरा जलसा है, हम जलसा करें कि चंदा करें, हम कैसे जलसा करें? ए साहब, ये जलसा कराने से आपने अभी 5,000 रुपए दे दिया होगा या 20,000 दे दिया होगा। इस बंदे का एक रात का नजराना 10,000 और 15,000 और 5,000 रुपए नजराना है। इस पैसे से भला इसका क्या हो सकता है? आपके मिजाज में अगर बस रहा होगा, अव्वल रजा ने अपनी जमीन मदरसा बनाया और उसे पैसे की आमदनी हो रही, अपना काम चल रहा है। नहीं नहीं साहब, यह आपके खामा ख्याली है। ये चाहते हैं मैं भी जन्नती हो जाऊं और मेरे गांव का हर इंसान जन्नती हो जाए। सर ये जलसा करने से तो क्या फायदा? ये दिन में जलसा कराया, औरतों को बुलाया, नजराना दिया, खाना खिलाया आलमा को बुलाकर और गांव की औरतों को बुलाकर तकरीर सुनाया। दुनिया में बहुत आदमी हो सकता है, आपका ख्याल करने वाला कोई आपको ये कह सकता है आप आइए हम टीवी देंगे, आप आइए हम मोबाइल देंगे, आप आइए हम कपड़ा देंगे, आप आइए हम जूता खरीद देंगे। दुनिया में दुनिया के सामान का ऑफर कोई दे सकता है, लेकिन मौलाना अव्वल रजा ने मदरसा बनाया, हर साल जलसा करा के आपका जूता तो नहीं खरीद सकता है, आपको चप्पल तो नहीं दे सकता है, आपका टीवी तो नहीं खरीद दे सकता है, आपको मोबाइल तो नहीं खरीद के दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ बुला के जन्नत में जाने का ऑफर जरूर दिया। जी ये चाहते हैं कि आप जलसा में बैठिए, उलमा का बयान सुनिए, जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए, जन्नती बन। दुनिया में ख्याल करने वाला तो बहुत है, लेकिन आखिरत की मंजिल का जो आपको याद दिलवा रहा है, जो आपको ख्याल करवा रहा है, वो कोई और नहीं है, हजरत मौलाना अव्वल रजा साहब क़िबला है। अच्छा एक बात बताता हूँ, बस खत्म कर रहा हूँ, मेरे पास खुद ही इतना टाइम नहीं है साहब। अव्वल भाई से हमें मोहब्बत इतनी है कि मैं इतना लंबा सफर करके सिर्फ इनके जलसे के लिए आया। हमारे सारे जलसे इस वक्त उधर है। अभी तो परसों तरसों किशनगंज से बोल के गया और 2-3 दिन के बाद हमें इधर आना। एक जलसे के लिए आया, फिर मैं लौट के अपने घर जाऊँ, उधर ही जा रहा हूँ। कल मेरा बनारस का प्रोग्राम है। मेरे यार एक बात बता, इतना तो आपको पता है कि नहीं कि दुनिया से हमको जाना है? ये पता है कि नहीं? ये पता है कि नहीं? और ये भी पता है कि कुछ दिन हमको दुनिया में रहना है ना? तो दुनिया में रहने के लिए आप मकान बना रहे हैं, दुनिया में रहने के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, दुनिया में रहने के लिए आप बहुत साजो सामान का इंतजाम कर रहे हैं। आपको जब पता है कि हमें दुनिया से जाना है, अब फिर वहां से नहीं आना है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी हो रही है? उसके लिए क्या तैयारी हो रही है? उसकी तैयारी के लिए आपको मौलाना अव्वल रजा जगा रहे हैं कि जग जाओ, जलसा करके तकरीर सुनवा रहे हैं और मदरसा खोल के आपके बच्चों को हाफिज़े कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, दारुल उलूम फैजाने गरीब नवाज कुंडल। ये बंदा चाह रहा है, ये चाहते ये हैं कि यहाँ जलसा होता रहे, उलमा का आना जाना होता रहे, हमारे गांव के लोग गुमराह न हो बल्कि मसलके आला हजरत का वफादार बना रहे। और ये चाहते हैं इदारा खुला रहे, तालीम होती रहे, आने वाली नस्लें तक यहाँ से आने वाली नस्लें यहाँ से तालीम हासिल करती रहे और अपने खानदान वालों को जन्नत में भेजती रहे। आपने सुना है कि नहीं? एक हाफिज बन जाता है, आलिम बन जाता है तो अपने माँ बाप अपने खानदान वाले को जन्नत में ले जाएगा। ये सुना है कि नहीं? मान लिया ये जमीन मौलाना अव्वल की है, मौलाना अव्वल की जमीन है, इनके नाम की जमीन है, मान लिया। लेकिन सिर्फ इनके घर के बच्चे पढ़ते तब ना इनका काम हो जाता। लेकिन यहाँ बच्चा पढ़ता है बाईसी का, यहाँ बच्चा पढ़ता है किशनगंज का, यहाँ बच्चा पढ़ता है खुटिया का, यहाँ बच्चा पढ़ता है बहादुरगंज का। ऐसा कुर्बान जाओ, जमीन तो मौलाना अव्वल की है, मेहनत
मेहनत तो इनकी है, लेकिन ये इदारा तो तुम्हारे गांव में है। उस साल मैं आया था, आज से 4-5 साल पहले, जब यहाँ बच्चे की दस्तार हुई थी। जब दस्तार लेकर गया होगा अपने गांव में, या जब भी दस्तार होगा, ये थोड़े ही कहेगा मौलाना अव्वल के घर से दस्तार लेके आया है, बल्कि ये कहेगा पुंडाले की धरती से दस्तार लेकर बच्चे मेरे गांव। आपके गांव का नाम रोशन हो रहा है, आपके गांव का नाम। सुनिए, मौलाना अव्वल रजा कह रहे थे कि हमारे बच्चे मदरसे के जो हमारे गांव वाले बड़ी ताउन करते हैं खिलाने पिलाने। सर खिलाइए पिलाइए, चावल का बोरा भेजिए, गेहूं का कट्टा भेजिए, बीच में कभी आकर के देख लीजिए सब्जी का इंतजाम है कि नहीं। ऐसा ये रसूलुल्लाह के मेहमान है, ये किसी और के दस्तरखान पे नहीं खाते हैं। कितने बच्चे आपके? 65 बच्चे हैं। कोई आदमी 10 आदमी का परिवार चलाता होगा इसमें, कोई 20 आदमी का, कोई 15 आदमी का, कोई 5 आदमी का। सही से परेशान रहते कि नहीं रहते? 5 आदमी का परिवार चलाने में परेशान है। लेकिन इस आदमी का कलेजा देखो, ये पूरा ये कलेजा नहीं है, पूरे देह में गुर्दा है, गुर्दा। 5 आदमी का परिवार चलाने में परेशान है, और ये 65 आदमी का परिवार चलाता है, 65 का। आपको इसमें देखना होगा, सोचना होगा, और अपने दिमाग से गंदगी को निकालिए, अपने मिजाज से सारी बातों को दूर कीजिए, और आप देखिए मेरा गांव कितना खुशनसीब है कि कोई कहीं से आके 65 बच्चे रोजाना 3 वक्त का खाना यहाँ की दस्तरखान पर। बात सही है, हम जान रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हमारे भाई जितने खड़े हैं सब मेरी तकरीर सुन रहे हैं। इसलिए इस इदारे की तरक्की के लिए मैं जानता हूं, जो तकरीर मैं करता हूं, आज मैंने चंदा शुरू की तो आप उठ के चले गए, तकरीर मेरी हो नहीं पाई, लेकिन मैं जान रहा हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं प्यारे, यहाँ से जाना, अपने अपने परिवार में लग जाना, अपने अपने बच्चों की परवरिश करना। लेकिन जब भी गरीब नवाज की याद आ जाए, इदारे की याद आ जाए, कभी कभी इनकी खैरियत पूछ लेना। मौलाना आपका इदारा कैसा चल रहा है, मौलाना आपके इदारे में बच्चे कितने हैं, आप कभी पूछते हैं? पूछिए, और कभी जेब से 100-200 रुपए निकाल के दे देना। ए मौलाना लीजिए, इसको मैं सदका की नियत कर लिया, आप उसे बच्चों को सब्जी खिला देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहमान रसूल पे 100 रुपए का खर्च कर देना, कसम खुदा ने दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। आप अपने मेहमान के लिए इंतजाम करते हैं कि नहीं करते? बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। करते हैं। आपका मेहमान वो आपका मेहमान है, और यहाँ पढ़ने वाला रसूलुल्लाह का मेहमान है। किसका मेहमान है? रसूलुल्लाह का मेहमान है। मेरी तकरीर का लुबाब माहसल गुफ्तगू ये है कि मौलाना अव्वल रजा ने जो काम किया इस उम्र में, घर चलाना, जलसा करना, हजारों खून पर बातें करना, उसके अलावा 65 बच्चे रखकर 3 मुदर्रिसीन का तनख्वाह देना सर आसान मसला नहीं है। आप इनके कदम में कदम मिलाइए, जलसा हो गया, बातें खत्म हो गई, लेकिन जलसे के बाद इस बात को याद रखना कि कभी हम जाकर अल्लाह की रजा के लिए हम उस मदरसे में जाकर थोड़ी खैरियत पूछ लेते हैं। आप 10,000 देंगे ना देंगे उससे क्या होगा, 65 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप खैरियत पूछ लोगे ना, हजरत आपका इदारा कैसा चल रहा है, हजरत आपके मदरसे में कितने बच्चे हैं, खाने पीने में कोई दिक्कत है, इतना पूछ लोगे ना तो इनका कलेजा 56 इंच का नहीं 72 इंच का। सर मैं भी इदारा चलाता हूँ, और इदारा चलाने वाले से पूछिए उसकी कैफियत क्या होती है। अब आप सोच के देखिए, 65 बच्चे खा रहे हैं 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो जरूर खाते होंगे। अब 65 आदमी का परिवार चलाना ये दिल और जिगर नहीं, पूरा कुर्ता इनके सीने। हिम्मत देखो। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अव्वल रजा वो आलिम है जो इस पुंडाले की धरती से उठे, आज पूरे हिंदुस्तान का नामवर खुतबा शोरा इस बंदे को जानता है।
अगर जिस दिन ये बैग लेके निकल जाए ना, सिर्फ पुंडाले की मोहब्बत छोड़ दे इलाके की, और हिंदुस्तान में ये बंदा बैग लेके निकल जाए ना, हर गांव से 10-20 हजार अपने इदारे के लिए ला सकता। कौन नहीं जानता, लेकिन इस आदमी के पास मसरूफियत इतनी है, वक्त नहीं है कि इलाका छोड़ के जाए। जब यहाँ से जाएंगे बच्चे याद आएंगे, मदरसा याद आएगा, मदरसे के बच्चे याद आएंगे, अपने बच्चे याद आएंगे। लेकिन ये बंदा चाह जाए तो फिर ये झोपड़ी नहीं है 3 मंजिला इमारत, लेकिन ये निकले तब कौन नहीं इनको जानता है। किस इलाके में जाएंगे तो लोग इनको पैसा नहीं देगा, लेकिन आपसे 500 रुपया मांगा गया, 200 रुपया मांगा गया तो आप अपनी औकात दिखाई और पूरा जलसा खाली। इसलिए मेरे भाई मैं गुजारिश करता हूं अल्लाह के लिए, ये देखिए मस्जिद भी, इसमें नमाज भी होती है और ये मदरसा चला रहे हैं, इरादा कीजिए, अहद कीजिए और इनको हिम्मत दीजिए। मौलाना अव्वल रजा, जब परेशानी हो आप आओ, हम 500 नहीं तो हम 100 से आपकी मदद करने को तैयार। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए, कहिए आमीन। आपका बैठना कबूल फरमाए, कहिए आमीन। अल्लाह ताला हमारे हजरत को 3 दूनी रात चौगुनी अता फरमाए, कुव्वते इनके बाजू में कुव्वते हैदरी अता फरमाए। अल्लाह ताला इल्म में, अमल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। ये आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए। अगर अपना काम करना होता तो सिर्फ अपने घर में करते, अपने बच्चों को सुधारते, अपने माँ बाप को सुधारते, अपने खानदान वालों को। लेकिन इदारा खोलने का मतलब है ये चाहते हैं मैं भी जन्नती हो जाऊं और मेरे गांव वाले भी जन्नती हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस खत्म कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 चीज ऐसी है जो दुनिया के जाने के बाद काम आए, कब्र से कयामत तक। पहला काम क्या है? इल्मे नाफे। दूसरा क्या है? औलादे साले। तीसरा क्या है? सदक़े जारिया। इल्मे नाफे, जिसने इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया। मौलाना अव्वल रजा इल्म सीखा है और दूसरों को सिखाने की फैक्ट्री बैठा दी है। सुभान अल्लाह, दूसरों को सिखाने की मशीन बैठा दी है। अगर इस मदरसे में आपकी औलाद साले बन गई, नेक बन गई, कब्र से कयामत तक काम आएगा। अगर और तीसरा ये है सदक़े जारिया, इस मदरसे को बनाने में, इसको सींचने में, इसको आगे बढ़ाने में अगर आपने पैसे से मदद की, इंशाअल्लाह कब्र से लेकर कयामत तक वो काम आता हुआ। बात समझ गए? इस मौके से अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो, आपने फरमाया 3 चीजें। इस मौके से जब तकरीर फरमा रहे हैं, नमाज तो अहमुल फराइज है, पढ़ना ही है, अहमुल इबादत है, पढ़ना ही है, न पढ़ने वाला गुनाहगार है। लेकिन इन 3 चीजों पर अमल कीजिए, इस पर कोशिश कीजिए कि इल्म जो सीखे हैं दूसरों को सिखाएं। हम सदका जारिया करें, अपनी औलाद को नेक बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिए, मत कहीं जाइए।